जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने सुसमाचार प्रचार विभाग के नए सचिव की नियुक्ति की। भारत की कलीसिया द्वारा पोप फ्रांसिस को हार्दिक बधाई। FABC ने बैंकॉक दस्तावेज जारी किया। केरल उच्च न्यायालय ने कैथलिकों के सगोत्र विवाह पर प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया। साधु इत्याविरा ईश्वर के तीर्थयात्री का निधन। भारतीय चर्च ने समलैंगिक विवाहों के सरकार के विरोध की सराहना की। कैथलिक धर्माध्यक्षों के सम्मेलन ने प्रवासियों की सेवा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। कैथलिक स्कूल प्रमुख के खिलाफ यौन उत्पीड़न का दावा निराधार। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने सुसमाचार प्रचार विभाग के नए सचिव की नियुक्ति की। पोप फ्रांसिस ने नाइजीरिया के महाधर्माध्यक्ष फार्तुनासु नवाचुकु को सुसमाचार प्रचार विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है, जो प्रथम सुसमाचार प्रचार और नई विशेष कलीसियाओं के अनुभाग के हिस्से के रूप में है। वाटिकन प्रेस कार्यालय ने बुधवार को पोप फ्रांसिस की नियुक्ति की घोषणा की। उन्होंने प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के परम धर्मपीठी के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य किया। भारत की कलीसिया द्वारा पोप फ्रांसिस को हार्दिक बधाई। भारत की कैथलिक कलीसिया ने पोप फ्रांसिस को पोप चुने जाने के 10 साल पूरा होने पर ईश्वर को अपना आभार प्रकट किया है तथा उनके लिए विशेष प्रार्थना अर्पित की। भारतीय कैथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन ने एक वीडियो में कहा है कि भारत की कलीसिया प्यारे पोप के उपहार के लिए प्रभु के प्रति आभारी है। हजारीबाग के धर्माध्यक्ष आनंद जोजो ने एक मैसेज में कहा, हमारे प्यारे पोप फ्रांसिस को हार्दिक बधाई और माता कलीसिया एवं मानवता के लिए उनके अनेक चुनौतीपूर्ण प्रयासों के लिए धन्यवाद। ईश्वर उन्हें प्रचुर आशीष प्रदान करे एवं उन्हें अपनी शांति, आनंद और सुरक्षा से भर दे। FABC ने बैंकॉक दस्तावेज जारी किया। 15 मार्च को एक ऑनलाइन लॉन्चिंग समारोह में बॉम्बे के कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस ने बैंकॉक दस्तावेज जारी किया, जो FABC 50वें सम्मेलन का अंतिम दस्तावेज था। एशियाई धर्माध्यक्ष सम्मेलन महासंघ ने 12 से 30 अक्टूबर 2022 को वान फुआन प्रेरित प्रशिक्षण केंद्र बैंकॉक में एशिया के लोगों के रूप में एक साथ यात्रा विषय पर अपना पहला आम सम्मेलन आयोजित किया, जिसकी 50वीं वर्षगांठ थी। FABC 50वां महासम्मेलन के संयोजक कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस ने उसी महासम्मेलन के सचिव बिशप ऑल्विन डी सिल्वा के साथ दस्तावेज जारी किया। केरल उच्च न्यायालय ने कैथलिकों के सगोत्र विवाह पर प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया। केरल उच्च न्यायालय ने कोटायम आर्चबिशप की निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसने उनके पूर्वी संस्कार सिरो मालाबार चर्च में सजाती विवाह की सदियों पुरानी प्रथा को समाप्त कर दिया था। केरल में स्थित कोटायम आर्चडायोसिस समुदाय के बाहर से अपने सदस्यों के विवाह पर प्रतिबंध लगाता है। रक्त सिद्धांत की शुद्धता बनाए रखने के लिए अभ्यास का उल्लंघन करने वालों को चर्च में सदस्यता से वंचित कर दिया जाता है। कोटायम जिला अदालत ने 30 अप्रैल 2021 को इस प्रथा को भारत के कानून के खिलाफ घोषित किया और डायसेशन अधिकारियों को निर्देशित दिया कि वे समुदाय के बाहर शादी करने वाले अपने सदस्यों के साथ भेदभाव न करें। निचली अदालत ने अपने आदेश में महाधर्म प्रांत को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि अन्य धर्म प्रांतों से विवाह करने वाले कनाया कैथलिक अपने धर्म प्रांत की सदस्यता न खोएं। साधु इत्याविरा ईश्वर के तीर्थयात्री का निधन। साधु इत्याविरा एक भ्रमणशील उपदेशक, एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक, एक प्रसिद्ध लेखक और एक समाज सुधारक, जिन्होंने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया था, का 14 मार्च को केरल के कोटमंगलम में निधन हो गया। वह 18 मार्च को 101 साल के हो जाते। आयु संबंधी बीमारी के कारण मृत्यु कोटमंगलम के उनके आवास जीवन ज्योति में हुई। अंतिम संस्कार 15 मार्च को शाम 4 बजे सेंट जॉर्ज कैथेड्रल कोटमंगलम में हुआ। भारतीय चर्च ने समलैंगिक विवाहों के सरकार के विरोध की सराहना की। भारत में कैथलिक चर्च के एक अधिकारी ने सर्वोच्च न्यायालय में समलैंगिक विवाह का विरोध करने वाली संघीय सरकार का स्वागत किया है, क्योंकि अदालत ने ऐसे संघों को वैध बनाने की याचिका पर सुनवाई की। बेंगलोर के धर्माध्यक्ष पीटर मचाडो सल्दाहना ने कहा, यह वास्तव में भारत सरकार द्वारा एक सराहनीय काम है और हम इसकी सराहना करते हैं।
सल्दाना ने कहा, चर्च समलैंगिक विवाहों को अप्राकृतिक मानता है और जो अप्राकृतिक है उसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि हम उस बात का पालन करते हैं जो ईश्वर ने हमें सिखाया है, जहाँ एक परिवार माता पिता और बच्चों के रूप में रहता है। भारत में कैथोलिक चर्च समान लिंग विवाहों को ना तो बढ़ावा देता है और ना ही इसका प्रचार करता है। कैथोलिक धर्माध्यक्षों के सम्मेलन ने प्रवासियों की सेवा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। कैथोलिक धर्माध्यक्षों के सम्मेलन के तहत प्रवासियों के लिए राष्ट्रीय आयोग ने अधिक देहाती तरीके से विस्थापितों तक पहुंचने के लिए नए तरीके इजाद किए हैं। आयोग ने अपने प्रोविंशियल सचिवों की एक बैठक आयोजित की, जहां उन्होंने वेटिकन के समग्र मानव विकास विभाग और जिनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय कैथोलिक प्रवासन आयोग से इनपुट प्राप्त किए। 12 से 14 मार्च को बेंगलोर के महाधर्म प्रांत के पर्यटक केंद्र पलाना में आयोजित कार्यक्रम ने भारत के बहुसांस्कृतिक संदर्भ में प्रवासियों की पर्यटक देखभाल एक धर्म सभा मार्ग विषय को संबोधित किया। बैठक में जोर देकर कहा गया कि प्रवासियों की सेवा का उद्देश्य उन्हें निर्भर बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें समाज में व्यवहार और स्थायी सदस्य बनाने में सक्षम बनाना है। कैथोलिक स्कूल प्रमुख के खिलाफ यौन उत्पीड़न का दावा निराधार। मध्य प्रदेश में कैथोलिक स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले ने छात्रों और माता पिता के आरोप को गलत बताते हुए खारिज कर दिया और इसके पीछे कार्रवाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश राज्य के ढिंडोरी जिले के एक गांव जोआवानी में जबलपुर डायसेशन एजुकेशन सोसाइटी हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाली अखिलेश यादव ने कहा, यह एक झूठा मामला है और स्कूल के छात्रावास और स्कूल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। यात्रा के दौरान कक्षा 11वीं की एक लड़की ने कथित तौर पर टीम को बताया कि प्रिंसिपल ने उसे अनुचित तरीके से छुआ था। प्रिंसिपल पर अनुचित कार्रवाई का आरोप लगाने वाली लड़की के करीबी रिश्तेदार शिव कुमार पुस्तम ने 14 मार्च को बताया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। पुस्तम ने कहा, यह सच है कि प्रिंसिपल ने कक्षा के समय मिठाई खरीदने के लिए बाहर जाने पर लड़की को हल्के से थप्पड़ मारा और इसे यौन उत्पीड़न के मामले के रूप में गलत तरीके से पेश किया गया। स्वदेशी राजनीतिक संगठन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रवक्ता राधेश्याम काकोड़िया ने भी आरोप को पूरी तरह निराधार बताया। इसी के साथ कलिसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।